नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारी श्रृंखला बुद्ध की राह। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन में एक बेचैनी जन्म लेती है। आज हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां से उनकी चेतना की आंखें खुले। आज की कहानी है सिर्फ 4 दृश्यों पर, 4 ऐसे दृश्य जिन्होंने एक राजकुमार को संसार का महात्म ज्ञानी बना दिया। ये कथा जुड़ी है गौतम बुद्ध के जीवन से, उस क्षण से जब वे अभी राजकुमार सिद्धार्थ थे। राजा सुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर दुख से दूर रखा। उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। महल में केवल सुख, सुविधाएं, सुंदरता और उत्सव ही नजर आता था। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने कहा, पिताश्री, मैं नगर देखना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक वो कभी बाहर नहीं गए थे। राजा ने तुरंत आदेश दिया और सिद्धार्थ के जाने का मार्ग सजवाया। आदेश दिया कि रास्ते में कोई दुखी, बीमार या बूढ़ा व्यक्ति सिद्धार्थ को ना दिखे। फिर भी नियति को कुछ और ही स्वीकार था। सिद्धार्थ ने देखा कि नगर बहुत ही सुंदर है, पर उन्हें लोग नहीं दिख रहे थे। लेकिन अचानक से उन्हें एक झुका हुआ, कांपता हुआ बुजुर्ग इंसान मिला। चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें धसी हुई, हाथ में लाठी। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? सारथी ने कहा, राजकुमार, ये बुढ़ापा है। हर युवा एक दिन वृद्ध होता है। सिद्धार्थ चौंक उठे, क्या मैं भी? हाँ प्रभु, ये नियम सब पर लागू है। उस दिन सिद्धार्थ ने पहली बार जाना कि यौवन स्थायी नहीं है। कुछ दूर आगे बढ़े तो एक व्यक्ति दर्द से करहा रहा था। शरीर से कमजोर, सांसें भारी थी, कई दिनों से बीमार था। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या हुआ इसे? सारथी ने उत्तर दिया, ये बीमार है राजकुमार। क्या? बीमारी किसी को भी हो सकती है? हाँ हाँ महाराज, किसी को भी हो सकती है। बीमारी किसी को देखकर नहीं आती। तभी सिद्धार्थ के मन में एक सवाल गूंज उठा, यदि शरीर ही अस्थिर है तो हम किस पर गर्व करें? अब सामने से एक शव यात्रा आ रही थी। लोग रो रहे थे, परेशान थे। फूलों से सजा एक निर्जीव शरीर देखकर सिद्धार्थ के मन में फिर से सवाल आया। सारथी से पूछा, ये क्या है? उत्तर मिला, ये मृत्यु शरीर है, शव है। राजकुमार, जो इस संसार में जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। सिद्धार्थ निशब्द रह गए। महल में कभी मृत्यु का नाम तक नहीं सुना था। उन्हें लगा, यदि अंत निश्चित है तो ये जीवन किस लिए? तभी और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक सन्यासी, साधारण वस्त्र, शांत चेहरा, चेहरे पर एक तेज, संतुलित चाल। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है? सारथी ने कहा, महाराज, ये वो हैं जिसने संसार के मोह को त्याग दिया है। ये सत्य की खोज में है। उस सन्यासी के चेहरे की शांति सिद्धार्थ के हृदय में उतर गई। उस दिन के बाद सिद्धार्थ बदल गए। महल का संगीत अब उन्हें शोर लगने लगा। भोजन में स्वाद था, पर मन में संतोष नहीं। 4 दृश्यों ने उन्हें सिखाया कि यौवन क्षणिक है, शरीर अस्थिर है, मृत्यु अटल है और शांति भीतर खोजनी होती है। तो दोस्तों, आज भी हमारा तनाव, हमारी चिंता उसी बात से जुड़ी है। हम सोचते हैं ये नौकरी हमेशा रहेगी, ये संबंध कभी नहीं बदलेगा, मैं हमेशा स्वस्थ रहूंगा। और जब परिवर्तन आता है तो हम टूट जाते हैं।
बुद्ध का संदेश स्पष्ट है। जीवन अस्थायी है, परिवर्तन नियम है। मोह कम करो, जागरूकता बढ़ाओ। आज हम सोशल मीडिया पर अपनी सुंदर तस्वीरों से पहचान बनाते हैं, लेकिन उम्र बढ़ती है। हम शरीर पर गर्व करते हैं, लेकिन बीमारी अचानक आ सकती है। हम धन जोड़ते हैं, लेकिन मृत्यु के आगे सब छूट जाता है। तनाव का मूल कारण क्या है, इसे भी समझते हैं। यदि हम ये मान लें कि परिवर्तन स्वाभाविक है, तो दुख कम हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि हर दिन अभ्यास करो, 5 मिनट शांत बैठें, सांसों पर ध्यान दें, मन में दोहराएं, सब कुछ बदल रहा है और ये स्वाभाविक है। फिर देखिएगा कि मन हल्का होने लगेगा। 4 दृश्य केवल सिद्धार्थ ने नहीं देखे थे, हम भी हर दिन देखते हैं। पर फर्क इतना है, उन्होंने देखा और समझा। हम देखते हैं लेकिन अनदेखा कर देते हैं। आज का संदेश यह है कि जीवन अस्थायी है, इसलिए मोह कम करो, परिवर्तन से मत डरो, सत्य को स्वीकार करो, शांति अपने आप आएगी। बुद्ध की राह की अगली कहानी में हम जानेंगे कि कैसे सिद्धार्थ ने त्याग का निर्णय लिया और आरंभ हुई उनकी महान साधना। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।